इस समय मेरे साथ मौजूद है सदी के महानायक, जी हां, खुद अमिताभ जी। बच्चन साहब, एंग्री यंग मैन हो गया, शहंशाह हो गया, स्टार ऑफ द मिलेनियम हो गया, ये सारी उपाधियां सुनकर कैसा लगता है? आप बेहतर जाने, क्योंकि आप ही लोग बनाते हैं इसे। हम तो इसमें विश्वास रखते नहीं हैं और ना ही हमने कभी ऐसा माना है। एक आम कलाकार हैं, एक ऐसे व्यवसाय में काम कर रहे हैं जहां पर अपनी कला को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है, जनता का स्नेह और प्यार मिलता है। खिताब आप लोग लिखते रहते हैं, तो ये आप बेहतर जाने। अक्सर ये होता है, मतलब ह्यूमन साइकी है कि हम कभी कभी अपने पुराने ख्यालात में खो जाते। तो एक अगर थोड़ा सा रिवाइंड करें तो कलकत्ते से आया एक लड़का जब अपने आप को मिरर में देखकर इंडस्ट्री में बड़ा नाम करने का अपने आप से वादा कर रहा होगा। नहीं, कभी हमने ऐसा सोचा नहीं कि हम यहाँ आ रहे हैं कोई बड़ा नाम कमाने के लिए। एक चाह थी, एक मन के अंदर आशा थी कि स्टेज वगैरह पे काम किया हुआ था बचपन से, और हमें लगा कि ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें स्टेज से निकल करके एक और बड़े मंच पर जाने का एक अवसर मिल रहा था। अब पूरे हिंदुस्तान से ये आवाज उठती है, यहाँ तक कि स्वर कोकिला जो हमारी लता मंगेशकर है, उन्होंने तो अभी पिछले दिनों अवार्ड जब दिया गया, उन्होंने भरे मंच से घोषणा कर दी कि अमिताभ बच्चन साहब को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। ये उनके कहने की उदारता है, उनकी बातों को हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमसे बड़ी हैं और हमसे बहुत ज्यादा प्रख्यात हैं। स्वयं वो भारत रत्न है और हमेशा रहे वो। मैं इस लायक नहीं हूं कि ये उपाधि मुझे दी जाए, और ना ही मैंने ऐसा कोई काम किया जिसकी वजह से मुझे दिया जाए। इसलिए मैं जैसा हूं वैसा ही संतुष्ट हूं। आप उतने ही हम्बल बने रहेंगे उसमें? नहीं, हम्बल नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है इन सब चीजों को कि आप उसे हम्बल कहते होंगे। मेरे लिए तो ये आम जीवन है, आम जैसे मेरा अपना व्यवहार है, जिस तरह मैं अपना जीवन जी रहा हूं, बस वो मेरे लिए संतुष्ट है। आज का समय जब हर माँ बाप कहीं ना कहीं ये चाहते कि अपना बच्चा या तो बहुत बड़ा फिल्म स्टार बने या तो क्रिकेटर बने, ज्यादातर माँ बापों की ये मंशा होती है कि यह जब कलकत्ते से आप निकले थे कि कलकत्ते से मैं फिल्म नौकरी छोड़ के अब मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता हूं, तो क्या एक भी ऐसा कि बाबूजी एक अलग मकाम पे एक लिटरेचर के महारथी थे, कभी ऐसा? नहीं, उनकी तरफ से कभी कोई ऐसा विरोध नहीं हुआ, बल्कि उन्हें तो बहुत प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा मन है वहां जाने का तो जाना चाहिए। तो कभी भी उन्होंने कोई आपत्ति हमारे सामने नहीं खड़ी की कि ये गलत जगह जा रहे हो या गलत काम कर रहे हो। हमेशा उन्होंने हमारा जो निर्णय था वो हम पर ही छोड़ देते थे। बाबूजी एक पिता के तौर पर आपने कई बार हमने चर्चा की, हम सब जानते हैं कि बाबूजी दादाजी के तौर पर, क्योंकि आप उस समय अति व्यस्त थे, क्या उसको डिफाइन करना चाहेंगे? अब उसको डिफाइन करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जितना कुछ समय मैंने उनके साथ बिताया, और मैं ऐसा मानता हूं कि तकरीबन अपने जीवन के 62 वर्ष मैंने अपने बाबूजी के साथ गुजारे। और जब उनका देहांत हुआ और जब मैं बहुत ही निराश था और दुखी था, तो किसी ने कहा कि अपने आप को आपको भाग्यशाली समझना चाहिए कि आप 62 वर्ष अपने जीवन के अपने पिता के साथ गुजार सके। आपकी जब पोती हुई, अभिषेक की बेटी हुई, तब सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट मुझे लगा कि परिवार में 9वीं बच्चन आई है। जी हाँ, वो एक सत्य है। बाबूजी ने इस नूतन परिवार की घोषणा की और उसको एक शीर्षक दिया जिसका नाम था बच्चन। तो वो पहले थे, फिर उसके बाद उनकी 2 संतानें हुई, 4 हो गए, फिर उसके बाद और बहुत सी संतानें हुई, और कुल मिलाकर के ये जो बच्ची आई है अभी हमारे, जिसको कि हम कन्या रत्न समझते हैं,
वो नौवीं है, इसलिए उसको एक उपाधि दे दी कि ये नौवीं बच्चन है। अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए आपका समय तो हमने खींच लिया, लेकिन कैसा समय बीत रहा है आपका? प्रतिदिन बस उनकी ओर ध्यान लगा रहता है, क्या कर रहे हैं, क्या करना है, बार बार देखने जाते हैं। अधिकतर सोती हैं वो, अभी तो बच्ची है बात। ऐसा बहुत ही रेयर है कि एक परिवार में एक साथ 4 सितारे मौजूद हैं। 5 बाबूजी को अरे बाबूजी तो सुपरस्टार थे। मतलब अब आपको कह सकता हूं कि जब मैंने बाबूजी को नहीं पढ़ा था, मुझे हमेशा ये लगता था कि हरीश राय बच्चन मतलब अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम है। लेकिन जब बाबूजी को पढ़ लिया, मुझे लगा नहीं, अमिताभ बच्चन उनके बेटे हैं। तो क्या मतलब आप, ऐश्वर्या और अभिषेक तो आ गए, ऐसी कोई फिल्म होगी जिसमें चारों सुपरस्टार जो हैं एक साथ नजर आए? अभी तक तो कोई ऐसा हमारे पास प्रस्ताव आया नहीं है कि अगर कोई कहानी लिखेगा या कोई लाएगा तो उस पर सोचा जाएगा। एबीसीएल खुद अब बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसको कमांड हम कहें अभिषेक के हाथ में, कहिए एबीसीएल का एक नया रूप एक प्रोडक्शन हाउस के तौर पर हम देख रहे हैं। तो घर की बात है अब तो। जैसा कि मैंने कहा, यदि अगर कोई एक ऐसी कहानी लेकर लाएगा जिसमें कि हमें लगे कि सब चारों को एक साथ काम करना चाहिए, तो उसमें अवश्य काम करेंगे। एक पिछले दिनों आपके, क्योंकि ट्विटर आपका लगातार फॉलो करते रहे हैं, आपने पिछले दिनों ट्विटर पे एकदम भयानक, जिसको कहें, खामोशी तोड़ी है। आपने सारे जितने आरोप थे उसके बारे में आपने एकदम विरोधियों पे बंदूक तान दी। इतने साल बाद आपने खामोशी तोड़ी इस पे। नहीं, भले वो बोफोर्स का मामला हो या कोई ऐसी बात नहीं जो पहले भी नहीं कही है। वो कुछ लोगों का जो कि ट्विटर में आप बाकी सब नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि काफी लंबी उसकी लिस्ट है, और किसी ने कुछ प्रश्न पूछा था तो उसका हमने उत्तर दे दिया लगातार। लेकिन है तो सारी बातें पहले भी कर चुके हैं, चाहे वो बोफोर्स की रही हो, चाहे बाराबांकी की रही हो, चाहे कुछ भी रही हो, उसके ऊपर तो हम पहले भी बोल चुके हैं। अमिताभ बच्चन एक ऐसा नाम कि जिसको मतलब मेरी जनरेशन, मुझसे बाद की जनरेशन या मुझसे पहले की भी कई सारी जनरेशन, जिसके आप सही में एक आइडियल रहे हैं, या आपने एक वो डेमीगॉड का स्टेचर आपको हासिल है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। नहीं, ये आप, मैं मेरे पक्ष से बात कर रहा हूं अभी। तो इस सेलिब्रिटी स्टेटस का कभी किसी पल नुकसान होते हुए नजर आया आपको? नुकसान शब्द गलत होगा। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं जहां पर जैसा कि आप स्वयं कह रहे हैं कि एक आप जाने पहचाने व्यक्ति हैं, तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो आगे पीछे होता ही रहेगा। प्रत्येक इंसान के साथ, चाहे वो कोई भी व्यवसाय में हो, कहीं ना कहीं तो अड़चने आएंगी, और इसे हमें हवा का जैसा रुख बहता है उसके साथ बहना चाहिए। 24 घंटे अगर आपकी तारीफ ही होती रहे तो भी आप बर्बाद हो जाएंगे। तो थोड़ी बहुत आलोचना जो है अच्छी रहती है। अब तो माध्यम आ गया है, आपके पास ट्विटर आ गया है। या माध्यम है, पहले माध्यम नहीं था जी। तब एंग्री यंग मैन क्या करते थे? शांत रहते थे, कोई विरोध प्रकट नहीं होता था कहीं से, कुछ नहीं, बुरा नहीं लगता था? नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ गलतफहमियां थी लोगों के मन में, अब थी तो थी, उनको तो हम कुछ कर नहीं सकते। 100 साल पूरे हो रहे हैं सिनेमा के। भारतीय सिनेमा एक महानायक होने की हैसियत से आपने पीछे की फिल्में भी देखी होंगी, क्या किस तरह से जा रहे हैं हम लोग? उन्नति ही हुई है, प्रगति हुई है। हाँ, जब उन्नति होती है साथ साथ कुछ कमजोरियां भी दिखाई देती हैं, लेकिन ये जीवन है, इसमें तो ये सब उतार चढ़ाव, जैसे कि मैंने आपसे कहा, चलता रहेगा। लेकिन एक संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अच्छा कर रही है, और अब हमारी चर्चा जो है वो देश विदेश में भी हो रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लोग धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं, और ये देश के लिए, देशवासियों के लिए, सबके लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं कंटेंट लेवल पे या मूल्यों के स्तर पर भारतीय सिनेमा में काफी बदलाव है। मतलब आपकी अगर फिल्मों पा की बात मैं करूं तो विद्या अपनी माँ को कहती है कि उसकी माँ उसको कहती है कि इट्स योर चाइल्ड, यू हैव टू डिसाइड। एक सिंगल मदर को उसकी माँ यह कह रही कि यू हैव टू डिसाइड, इट्स योर चाइल्ड। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है। या अभी हालिया कई सारी फिल्में हम देखें जो रिडिफाइन करती है सामाजिक मूल्यों को। जी, यदि सामाजिक मूल्य जो है
उनके परिवर्तन की वजह से समाज में क्रोध है या उसकी खिलाफत की जा रही है, तो उस ओर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि नारी जो है वो किसी भी देश की 50% हकदार होती है। उनका दर्जा जो है हमारे समाज में 50% तो कम से कम होना ही चाहिए, आधा आधा। डॉन का नाम आते हैं, अभी आप यंग डॉन जो है वो शाहरुख खान है, कभी कुछ नॉस्टैल्जिक लगता है डॉन के बारे में? नहीं, तो सही, किसी को भी अधिकार है। नहीं, अधिकार की बात नहीं, मतलब डॉन। सुनिए, और जब भी आप देवदास का नाम सुनेंगे तो आपके मन के अंदर शाहरुख खान आएंगे, दिलीप साहब आएंगे। मेरे मन में दिलीप साहब आते हैं, आजकल की जनता के मन में शाहरुख खान आएंगे, लेकिन दिलीप साहब से पहले की जो जनता थी उनके मन में सैगल साहब आते होंगे। तो उनका भी तो रीमेक होता रहा, तो सदियों से चला आ रहा है, कोई बुरी बात नहीं इसमें। अभिषेक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपके किसी रीमेक में वो काम नहीं करना चाहेंगे। ये उनका व्यक्तिगत एक निर्णय है, उसका पालन करना चाहिए उन्हें। आप तो रीमेक के खिलाफ हैं वैसे? नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा कि मैं रीमेक के खिलाफ हूं। मेरे साथ स्वयं एक घटना घट चुकी है राम गोपाल वर्मा के साथ, तो मैं ये नहीं कहूंगा। हाँ, कुछ हमारे जो निर्णय हैं या जो हमने फैसला किया वो गलत हो सकता है। आखिरकार हम लोग इंसान हैं, गलती हो जाती है। बच्चन साहब से बातों का सिलसिला रहेगा जारी एक छोटे से ब्रेक के बाद।